हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्पिरिट साइंस क्लासेस में। आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर का। सेकंड लेक्चर में हम जानेंगे कि पेट्रोलियम क्या होते हैं। तो ये जो पेट्रोलियम है वो एक एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट होते हैं। तो पेट्रोलियम इज ए नेचुरल रिसोर्सेज विच इज प्रेजेंट इनटू द नेचर इन अ लिमिटेड क्वांटिटी एंड इसका हम यूज करते रहेंगे तो ये खत्म हो जाते हैं, खत्म हो सकते हैं। हम सबको पता है कि जो हम कार होती है, जो व्हीकल्स होते हैं, जो बाइक वगैरह होते हैं, तो ये सब जो छोटे व्हीकल्स होते हैं उनको ड्राइव करने के लिए हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं। उनमें हम पेट्रोल डलवाते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये जो व्हीकल्स हैं वो चलते हैं। इसी तरीके से जो बड़े व्हीकल्स होते हैं, हैवी व्हीकल्स होते हैं, उनमें हम डीजल का यूज़ करते हैं उनको चलाने के लिए। तो वहाँ पे ये जो डीजल है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये पेट्रोल और ये जो डीजल है ये सब क्या है और ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, ये जो फ्यूल है वो हमें कहाँ से मिलते हैं। जो पेट्रोल और जो डीजल है वो पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स से हमें मिलते हैं। ये जो पेट्रोलियम वर्ड है वो पेट्रा और ओलियम वर्ड से मिलके बनता है। पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, कि ऐसा ऑयल कि जो हमें रॉक में से मिलता है उनको हम बोलते हैं पेट्रोलियम। तो ये जो पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स है इसमें से हमें पेट्रोल और डीजल मिलता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस इमेज में कि जो इम्परवियस रॉक है, ऐसे रॉक कि जिसमें कोई क्रैक नहीं होता, ऐसे रॉक कि जिसके थ्रू एयर और जो वाटर है वो पास नहीं हो सकता, ऐसे रॉक को हम बोलते हैं इम्परवियस रॉक। और जो रिजर्व रॉक है, तो ऐसे रॉक कि जो ऑयल गैस को रिजर्व करके रखते हैं, संजो कर रखते हैं, ऐसे रॉक को हम बोलते हैं रिजर्व रॉक। तो हम ये जो गैस और जो ये ऑयल पेट्रोलियम है उनको हम वहां से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इम्परवियस रॉक में हम ड्रिल करते हैं और वहां से हम इन चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमें पेट्रोलियम मिलता है। पर अब हमें ये क्वेश्चन होगा कि यहां पे इम्परवियस रॉक के नीचे और रिजर्व रॉक में ये सब जो ऑयल है वो यहां कहां से आया। तो ये जो पेट्रोलियम है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो कैसे बनता है, तो उसके बारे में जानते हैं कि ये कैसे बनता है। बहुत अच्छी सी इमेजेस है जिसकी हेल्प से हम समझेंगे कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। तो जो ओशन होता है, जो सी होता है, तो सी में बहुत सारे बड़े बड़े एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे कि ब्लू व्हेल है। हम सबको पता है ब्लू व्हेल कितना बड़ा होता है। तो ये सब जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जब उनकी डेथ होती है तो वो सेडिमेंटेड हो जाते हैं, उनका सेडिमेंटेशन हो जाता है, वो नीचे की तरफ आ जाते हैं और उसके बाद इनके ऊपर सॉइल और सिल्ट जो होता है वो धीरे धीरे कलेक्ट होना शुरू होता है। और बहुत सारे ईयर्स के बाद ये जो सैंड और सिल्ट है उनके कलेक्ट होने से जो ये जो डेड एनिमल्स थे वो अंडर द हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड एब्सेंस ऑफ एयर की वजह से ये जो एनिमल है वो ऑयल एंड गैस डिपॉजिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो होने में बहुत टाइम लगता है। तो इस तरीके से बनता है पेट्रोलियम। और यहाँ पे ये जो पेट्रोलियम है वो यहाँ पे ऑयल और गैस वहाँ पे स्टोर रहता है, जिसको हम ओशन ड्रिलिंग की हेल्प से पेट्रोलियम को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसका यूज़ करते हैं। यहाँ हम ड्रिल करते हैं और नीचे से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसका यूज़ करते हैं। तो ये जो पेट्रोलियम है वो डार्क ऑयली थिक लिक्विड होता है, जिसका जो ऑर्डर होता है वो अनप्लेजेंट होता है। और अ प्रोसेस इन विच वी सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द पेट्रोलियम
उसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग, कि ये जो पेट्रोलियम है उसको हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम रिफाइनिंग कहते हैं। तो पेट्रोलियम का हम रिफाइनिंग करते हैं और उसको रिफाइन करने के बाद उसमें से हमें पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल और पैराफिन वैक्स मिलता है। ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें पेट्रोलियम में से मिलते हैं उनका रिफाइनिंग करने के बाद। ऐसी रिफाइनरीज होती है जिनमें पेट्रोलियम में से ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं। पेट्रोलियम का जब हम रिफाइन करते हैं तो हमें उसमें से ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने ड्रिलिंग करके ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया था तो वो पेट्रोलियम था, उसको हम सेपरेट करते हैं तो डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलते हैं। अब हमें मिल गया है आंसर कि जो पेट्रोल डीजल वगैरह है वो सब हमें पेट्रोलियम में से मिलते हैं। जिस तरह से हमने पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया उसी तरीके से हम इंट्रोवियस रॉक में ड्रिल करके वहां से गैस को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेचुरल गैस कि जो गैस हमें इस तरीके से मिलती है ड्रिलिंग करके तो वो उनको हम नेचुरल गैस बोलते हैं। तो ये जो नेचुरल गैस है वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, बिकॉज इसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं थ्रू पाइप्स, कि पाइप से हम ये जो नेचुरल गैस है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सेंड कर सकते हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब चीज़ों को हम इस तरीके से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते पाइप के थ्रू, बट नेचुरल गैसेस को हम इजीली थ्रू पाइप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। ये जो नेचुरल गैस होता है उसको हम हाई प्रेशर पे ऐसे जो कंटेनर होते हैं उसमें स्टोर करते हैं, उसको फील करते हैं हाई प्रेशर पे। तो इसीलिए ऐसे नेचुरल गैसेस को हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस। ये जो सीएनजी है उसका यूज पावर को जनरेट करने में होता है, एनर्जी को जनरेट करने में होता है, और इस एनर्जी का यूज हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में करते हैं, घर पे हम फूड को कुक करने में करते हैं, और फैक्ट्रीज में डिफरेंट चीज़ों को बनाने में भी हम इस सीएनजी का यूज करते हैं। गुजरात स्टेट का जो वडोदरा सिटी है वहां पे नेचुरल गैस की पाइपलाइन का नेटवर्क है पूरा, और वहां से वडोदरा से डिफरेंट सिटीज में ये जो नेचुरल गैस है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। Natural gas is also used as a starting material for the manufacture of number of chemicals and fertilizers, कि जो fertilizers और जो chemical होते हैं उनको प्रोड्यूस करने में हम नेचुरल गैस का भी यूज करते हैं। ये जो नेचुरल गैस है उसका यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल किया जाता है केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करने में। India has vast reserve of natural gases. In our country, natural gas has been found in त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र। ये जो त्रिपुरा, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे जो स्टेट है वहां पे ये नेचुरल गैसेस रिजर्व है। जब एनिमल्स की डेथ होती है तो उनकी डेड बॉडी में से हम पेट्रोलियम और जो गैस होता है क्या हम उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं लेबोरेटरीज में? तो जी नहीं। ये डेड ऑर्गेनिजम्स में से, डेड एक्वेटिक एनिमल में से पेट्रोलियम और गैस को हम लेबोरेटरीज में प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है ना कन्वर्जन की, कि ये जो डेड एनिमल में से ये जो ऑयल और गैस बनता है ये प्रोसीजर बहुत स्लो होती है। मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको प्रिपेयर होने में। बहुत सारे ईयर्स पहले, मिलियन ऑफ ईयर्स पहले जब इन एनिमल की डेथ हुई तो तब से ये प्रोसेस शुरू हुई थी, और आज इनका कन्वर्जन होता है ऑयल में, पेट्रोलियम में। तो इनको हम लेबोरेटरीज में प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो प्रोसेस है। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स। जैसे कि हमने देखा पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैसेज ये सब एक लिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम अगर यूज करते रहे तो ये खत्म हो सकते हैं। तो कोल एंड पेट्रोलियम आर द फॉसिल फ्यूल्स, वो हम सबको पता है। तो व्हाट इज फॉसिल फ्यूल्स? तो फॉसिल फ्यूल्स आर मेड फ्रॉम डीकम्पोजिंग प्लांट एंड एनिमल, एंड दीज फ्यूल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट
and contain carbon and hydrogen which can be burned for energy. कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेज आर द एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल। कि हमको पता है कि कोल, ऑयल और जो नेचुरल गैस है वो फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का कंटेन रहता है। हम इस फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे हमें हीट मिलती है और उस हीट का हम डिफरेंट प्लेसेस पे हम यूज करते हैं। और ये जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज है वो प्लांट और एनिमल के डीकम्पोजिशन से बनता है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। और ये फॉसिल फ्यूल को प्रिपेयर होने में मिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है। यो जो प्लांट होते हैं उसके डीकम्पोजिशन से कोल बनता है और जो एनिमल होते हैं उनके डीकम्पोजिशन से हमें पेट्रोलियम मिलता है और गैसेस मिलते हैं। ये जो रिजर्व फ्यूल है जो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, अगर इनका हम यूज करते रहे तो कुछ साल, 200 साल, 300 साल तक ही हम इसका यूज कर पाएंगे। उसके बाद ये जो फॉसिल फ्यूल है वो खत्म हो जाएगी। ये जो फॉसिल फ्यूल है उसको हम बर्न करते हैं, उससे हमें एनर्जी तो मिलती है पर उससे एयर पोल्यूशन भी होता है और ये जो एयर पोल्यूशन है वो रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। इससे पोल्यूशन होता है और ये लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इसीलिए इनका जो यूज है वो हमें जब ज़रूरत है तभी करना चाहिए। अगर हम इसका लिमिटेड यूज करते हैं, जब ज़रूरी है तब यूज करते हैं, तो इसकी जो अवेलेबिलिटी है फॉसिल फ्यूल्स की वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहेगी। इंडिया में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने कुछ एडवाइजरी दी थी लोगों को कि जिसको फॉलो करके जो लोग हैं वो पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हैं। कुछ टिप्स दी थी, तो टिप्स हम देख लेते हैं एक बार। कि जो व्हीकल्स को हम ड्राइव करते हैं तो उसको हमें एक मॉडरेट स्पीड पे या एक इकोनॉमी मोड पे ड्राइव करना चाहिए, जिससे जो पेट्रोल डीजल है वो सेव होता है। जब ट्रैफिक होता है उस वक्त हमें इंजन को ऑफ करना चाहिए, जिसकी वजह से जो फ्यूल है वो बर्न कम हो। जो टायर में जो एयर का प्रेशर होता है उसको भी चेक करवाना चाहिए, जिससे ये जो फ्यूल है उसका कंजप्शन कम होता है। और जो व्हीकल है उसका अच्छे से मेंटेनेंस करवाना चाहिए, उसकी सर्विसिंग करवानी चाहिए, जिससे जो कंजप्शन ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल है वो कम होता है। और इस तरीके से हम फॉसिल फ्यूल को सेव कर सकते हैं और कुछ और साल तक हम इसका यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, यहाँ पे हमारा 3rd चैप्टर खत्म होता है। जल्दी मिलते हैं नए बहुत अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए खुश रहिए, हमारे साथ बने रहिए स्पिरिट साइंस क्लासेस में। थैंक यू सो मच।